हाँ तो भाई कैसे हो। तो आज बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की। नेगेटिव थॉट्स तुम्हें आते होंगे अगर मेरे जैसे या भैया के जैसे एक असली मर्द हो, मैस्कुलिनिटी है, टेस्टोस्टेरोन है, तो नहीं आते होंगे। लेकिन अगर नपुंसक हो, अंदर टेस्टोस्टेरोन की जगह पानी भरा हुआ है, खुद का कोई स्टैंड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, एग्रेशन नहीं है, ईगो नहीं है, रूथलेसनेस नहीं है, पढ़े हो, ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है, ज़िंदगी पे अपने माँ बाप के ऊपर, दुनिया के ऊपर एक बोझ हो, तो बेशक नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। और नेगेटिव थॉट्स तुम्हें मेरा मतलब समझ ही आ गया होगा कि मैं कौन से नेगेटिव थॉट्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे खुद के वजूद पे बिल्कुल आते होंगे, क्योंकि जब इंसान के पास कोई पर्पस, कोई एम नहीं होता ना, तो उसको सब कुछ बेकार ही लगता है। उसको अपना हर एक पल, हर एक मोमेंट यूज़लेस ही लगता है। मर्द को ये हो कि खुद को इम्प्रूव करे, खुद पे काम करे, अपना एक नाम कमाए, खुद के छाप छोड़े, पर नहीं, एस्केप ढूंढता है। जैसे उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो चले जाओगे, पर तुम्हारे माँ बाप, उनके तुम्हारे को तो कोई फिक्र है ही नहीं। ज़िंदगी में तो वैसे बोझ हो ही, ये सोचते हो कि भी तुम्हारे चले जाने से उनको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। एक दिन, 2 दिन, महीना, साल रोएंगे, ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी ये घटिया सोच है ना, ये सोचते हो तुम, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। डेली माँ बाप से गाली खा रहे हो, घर में भाई बहन है, उनकी जिम्मेदारी है सिर पे, नहीं है तो तुम छोटे हो, अगर वो सेटल हैं तो, अगर वो भी नहीं है वो तो फिर और सोने पे सुहागा। तो यही सोचते होंगे ना कि क्या करना है ज़िंदगी जी के। बतेरा हो गया। ज़िंदगी में 20, 25, 30, 40 साल, जितने भी साल के तुम हो, कुछ उखाड़ तो है नहीं। क्या ही फ़ायदा ज़िंदगी जी के, क्या ही भला हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से सुन लो, गधे हो तुम। लोग कहते हैं कि भी जो ज़िंदगी से हार के भाग जाता ना, वो कायर होता है, डरपोक होता है। नहीं, मेरा ये मानना है, वो सिर्फ उस मोमेंट को सोच रहा है। वो सिर्फ अपने पास्ट में जो गलतियाँ करी, उसको रिग्रेट में लेके अपना प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, जो कि सबसे मूर्ख और घटिया बात है। इंसान हो, गलती हर कोई करता है, हर रोज़ करता है, और इंसान का मतलब यही है कि उन गलती से सीख के उन पे काम करो, ना कि उनको सोच के अपने ऊपर नेगेटिव बातें लाओ। मर्द हो, ज़िंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे ही। तुम कितनी अच्छे हो, कितने बड़े हो, कितनी पावरफुल हो, कितनी स्ट्रोंग हो, कितनी अनटेम्ड हो, ज़िंदगी तुम्हारे को उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी ज़ोर से थप्पड़ तो मारेगी। तो क्या बस एस्केप ढूंढ लो। ये थूकता हूँ मैं तुम्हारी इस घटिया सोच पे। मतलब तुम्हें एक बार भी नहीं लगता यार कि यार मुझे ये सब कुछ ठीक करना चाहिए? एक बार भी नहीं लगता? कैसे, मतलब कैसे, मतलब हाउ? मतलब मुझे तुम बताओ कि मतलब उससे हो क्या जाएगा। मतलब ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन तो इतनी का मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रखा है इंडिया की पॉपुलेशन ने, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भी ऐसे तो, अब कंपेयर करने को तो मैं भी कहूँगा कि तुमसे अच्छे भी बहुत आदमी हैं, तुमसे बुरे भी बहुत आदमी हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि भी
वो सिर्फ नाम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका होना ना होना बराबर ही है। ऐसे भी आदमी हैं अगर कंपैरिजन देखो। पर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे से खुद से ही है, और किसी की तुम्हारे से कोई लड़ाई नहीं है। तुम जो हो खुद को, अपने आप को, अपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी का तुम्हारे पे कोई हक नहीं है। तुम जो भी हो खुद हो, तुम्हारे एक्शंस के लिए, तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारी सोच है, तुम उसके ज़िम्मेदार और मालिक तुम खुद ही हो और कोई नहीं है। तुम इतना क्यों नहीं सोचते? तो जब तुम खुद ही हो, अब ये बात भी है कि अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद कहता हूँ, बीइंग अ मैन, तुम्हें अपने अंदर इतना सॉलिट्यूड लाना चाहिए, इतना एरोगेंस, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड लाना चाहिए कि भी तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। एक है कि मैं बहुत अकेला हूँ, एक है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो ये सोच लो ना कि मैं बहुत अकेले से, तुम ये सोच क्यों नहीं लाते कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ दुनिया की ऐसी तैसी करने के लिए? ये सोचा कभी? बस बैठ के खुद को कोसा ही है, खुद को नहीं तो जो समय है, जो सरकमस्टांस है, जो हालात हैं, जो अतीत है, जो प्रेजेंट है, जो माहौल है, या जिस घर में तुम पैदा हुए, बस कोसा ही है। ये कहते नहीं कि अगर तुम गरीब पैदा हुए तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब मरे तो वो 100% तुम्हारी ही गलती है। और मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ इसमें। मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरा लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, मैं उनको ज्ञान देता, आदमियों से ही मतलब है और आदमियों से ही बात करता हूँ, अगर आदमी बनना चाहते हो तो। वरना वही बात है कि मैं कौन सा देखने आ रहा हूँ। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं। अब आदमी जो डिप्रेशन में या इन थॉट्स में जाता है, तो उसका जो सबसे मेन रीज़न है, एक तो है करियर, जॉब नहीं लग रही, सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। दूसरा, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, पार्ट ऑफ द करियर। तीसरा, लड़की, या तो लड़की मिल नहीं रही, लड़की मिली उसके पीछे जीप चाट चाट के, सिंपिंग कर कर के, तो उसने पिछवाड़े पे लात मार दी, या काट के चली गई, या छोड़ गई, या फिर किसी ने कुछ कह दिया। ईगो होनी ज़रूरी है। ईगो तुम्हारे खुद की डेवलपमेंट के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन ये नहीं कि जहाँ नहीं लड़ना वहाँ भी लड़ोगे। जहाँ एक समझदार आदमी को कहाँ पीछे हटना चाहिए और कहाँ उसको समझदारी से काम लेना चाहिए, तो वहाँ ईगो नहीं दिखाई जाती, वहाँ पे समझदारी दिखाई जाती है। पर तुम तो ठहरे नपुंसक आदमी। इतनी अकल होती तो इंडिया का हर आदमी समझदार नहीं बन जाता। तुम्हें तो सारा दिन बैठ के जंक फूड खाना है, ओवर थिंक करना है, नंगी लड़कियों की रील्स लाइक करनी है, हर लड़की जो भी दिखी, हेलो कैसे हो, खाना खा लिया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये मैसेज करने हैं, लंबे चौड़े मैसेज करने हैं, अपने ऊपर काम नहीं करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी करके पिछवाड़े में डाल देनी है, खुद का कोई स्टैंड लेना, खुद अपनी गलतियों का एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ करना थोड़ी है। बस ऐसे कुत्तों की तरह पैदा हुए थे, कुत्तों की तरह मर जाओगे, कुत्तों की तरह मिट्टी मिल जाओगे, ना कोई पूछेगा ना कोई। बस यही तो ज़िंदगी है। एक बार भी खुद को इम्प्रूव करने की सोची है, अपने आप को बिजी रखने की सोची है। जॉब के अलावा बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारी जॉब है तो जॉब से कुछ नहीं होता, जॉब तो दुनिया कर रही है। जॉब का क्या है? जॉब के बाद 9 to 4, 9 to 5 या इनफैक्ट 9 to 9 भी है। तो क्या जॉब ही है क्या ज़िंदगी? 50,000, लाख, 2 लाख की जो भी तुम्हारा पैकेज है, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, साल की नहीं। चलो साल को तुम्हारा 20-30 लाख भी पैकेज है, तो अनिल अंबानी जी, किरण भैया कितने बिलियनर है, क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया? वो भी डे इन डे आउट 24/7 काम कर रहे हैं ना, अपनी घिसा रहे हैं ना, डेली काम कर रहे हैं ना, खुद को बेटर कर रहे हैं ना, रुक तो नहीं गए। उन पे क्या कमी है? उनके पास तो इतना पैसा है कि उनके साथ पूछते भी, अगर
इतना खुला खर्चा करे ना तो भी ख़त्म ना हो पैसा, इतना पैसा उन लोगों के पास, पर फिर भी पागल हैं वो। कुछ तो बात होगी। तो अपने आप को बीच रख के देखा कभी, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के कभी ये सोचा है कि यार एक बार ट्राई तो करता हूँ, एक बार रिस्क लेकर तो देखता हूँ। मैं रिस्क नहीं भी लिया तो एटलीस्ट कुछ नया तो करो, कुछ सीखो तो सही, कुछ चीज़ सीखने की चाह करी। अगर जॉब पे हो तो जॉब के बाद तुमने अपनी स्किल्स बनाने की कोशिश करी, जिस चीज़ में ऐसा तो हो नहीं सकता किसी तुम्हारा किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं यार, किसी भी चीज़ में कुछ तो इंटरेस्ट होगा यार। मतलब खाना बनाने में, ज्ञान देने में, दोस्तों के साथ बैठ के हंसाने में। अगर तुम्हारे तो दोस्तों के साथ है, तुम एक हंसा सकते हो, तो कभी वो ट्राई किया, स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करी? वैसे भी इतना कुछ है करने को। अगर लिखने का शौक है तो कुछ ट्राई किया, वीडियो बनाने का शौक है, जर्नलिज्म का शौक है, व्लॉग बनाने का शौक है, कभी ट्राई किया? अगर किसी को मोटिवेट करने का शौक है, कभी ट्राई किया? इतना कुछ है दुनिया में, अनगिनत चीज़ें हैं, कभी उन पर ट्राई किया? कभी सोचा कि यार एक स्टेप ये करता हूँ? तो जॉब के साथ जब तुम अपने पर्पस को या अपने पर्पस को जब ये बनाओगे, तब जब तुम अपने आप में चेंजेस देखोगे डिसिप्लिन के साथ, तो तुम खुद देखोगे तुम एक बिल्कुल 180 डिग्री से भी अलग इंसान बन जाओगे। तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। कभी सोचा ये चीज़? जिस दिन ये चीज़ करोगे ना, उस दिन पाओगे, सोचोगे कि यार मैं तो सच में ही बेकार आदमी था कि इतना जो घटिया सोच लगता था। कभी अपने आप को उस दलदल से निकाल के सोच के एक कदम आगे बढ़ाने सोचने की कोशिश करी है? हिम्मत करी है? करके तो देखो एक बार। फेल फेल तो हो ही रहे हो, कोई नहीं और हो जाओगे। तो और चीज़ों में हाथ पाओ। और रातों रात तो सक्सेस मिलती नहीं। जो एकदम से चढ़ता है वो फिर एकदम से नीचे भी गिरता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि कोशिश ही करना बंद कर दो। अगर एकदम से चढ़ भी गए तो क्योंकि इंसानों को जो जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता उनको एकदम से सब कुछ मिल जाता है, तो उनको भी हजम नहीं होता, तो उनको चीज़ संभालनी नहीं आती। ये भी सच है। वो कहते नहीं, अगर बिना मतलब थोड़े से एफर्ट्स में सब कुछ दे दिया तो उस इंसान को उसकी कदर नहीं होती, तो फिर नेचर उसको अपने आप ही उसको उससे अलग कर देता है, क्योंकि उसको और मजबूर बनाना चाहता है या उसको वो डिज़र्विंग बनाना चाहता है, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करता था। वो कहते नहीं कि तुम्हारा वो इतना पोटेंशियल या तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उस चीज़ को हजम कर पाओ। तो खुद को कभी सही बनाने की सोची है? एक बार कोशिश तो करो, क्या पता हो जाए। नहीं तो जो ज़िंदगी धक्के दे रही है वो तो दे ही रही है। कभी खुद को सोचा है कि भी अपने आप को अलग करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की? कभी सोचा है? हाँ, कि ऐसे आए थे ऐसे ही मर जाना है? मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि भी मेरे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो भी भाई बंधु हैं, वो है ऐसी ज़िंदगी से हार मान के नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। जब तक वो कहते हैं ना कि भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं वैसा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो ये बात भी मान लेते हैं कि जब जो होना है वो होना है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो लिखा है वो होके रहेगा। पर इसका ये मतलब थोड़ी कि भी हाँ भाई सुअर की तरह बेड पे बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए, ओवर थिंक कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो। गधे हो क्या यार तुम थोड़े से कुछ? हाँ, थोड़े से बेवकूफ़ हो क्या? मुझे बताओ ज़रा, बिल्कुल भी अकल वकल है कि नहीं? अपने आप पे काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के खुद पे फोकस करो। ज़िंदगी में कुछ उखाड़ने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाओ। तुम्हें खुद जब एक कदम बढ़ाओगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, दरवाजे जो बंद हो रखे हैं वो खुलते चले जाएंगे। आदमी हो, ज़िंदगी कठिन है और हमेशा रहेगी तुम्हारे को, जब तक ऊपर वाला नहीं अपने पास बुलाता खुद से। लेकिन तब तक रगड़ते रहो, अपना नाम करते रहो। इतना आसान होता ना तो हर कोई पेट से ही सब कुछ सीख के आता, और पेट से ही सब कुछ उसको कहते नहीं कि पेट से पैदा हुआ सोने का चम्मच लेके, हर कोई ऐसा नहीं होता। होता भी तो कहीं ना कहीं वो लैग करता है। असली मर्द जो है ना वो डेली घिसा के बने। इतना आसान नहीं होता। आदमी हो, आदमी की तरह जियो, नाम करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।